क्या हुआ बुआ? आप उदास हैं? उदास नहीं, चिंतित हूं। कृष्ण, क्या मैं अकेली हूं जो ये युद्ध नहीं चाहती? नहीं बुआ, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। जब वन में महाअग्नि लगी हो और एक वृक्ष को छोड़कर शेष जलना चाहे तो अग्नि कौन रोक सकता है? मैं वृक्ष नहीं हूं माधव, मनुष्य हूं, एक माता हूं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये युद्ध हो। अपने पुत्र के लिए चिंतित हो बुआ? प्रतीत होता है कि आपके मन पर कोई बोझ है। उतार दीजिए बुआ। मैं अपने दोनों पुत्रों के लिए चिंतित हूं। दोनों पुत्र? परंतु युद्ध तो केवल अर्जुन कर रहा है ना? अर्जुन के जीवन के साथ साथ मैं कर्ण के जीवन के लिए भी चिंतित हूं। कर्ण मेरा पुत्र है। मेरा सबसे बड़ा पुत्र। पुत्र, मैं अभी उचित समय नहीं है बुआ। किस बात का उचित समय नहीं है वासुदेव? भावुक होने का, अपने मन और कर्म से नियंत्रण खोने का। चूंकि भाव या कर्म या वचन उचित स्थान और उचित समय पर ही शोभा देते हैं। कदाचित इसीलिए प्रकृति ने मस्तिष्क का स्थान हृदय से ऊंचा रखा है। चूंकि समय पड़ने पर मस्तिष्क हृदय के प्रभाव पर नियंत्रण कर सके। कदाचित कल के द्वंद्व के लिए तुम यहां कुंती बुआ का आशीष लेने आए हो ना कर्ण? नहीं, मैं बस प्रणाम करने आया हूं। प्रणाम करोगे, आशीष नहीं लोगे? क्यों? क्योंकि विजयी होने का आशीष मांगकर मैं माता कुंती को धर्म संकट में नहीं डाल सकता। उस आशीर्वाद पर केवल उनके पुत्र अर्जुन का अधिकार है। तुम भी तो इन्हें माता कहकर पुकारते हो ना मित्र? तो इस नाते
तुम भी इनके पुत्र हुए। आशीर्वाद पर अधिकार तुम्हारा भी उतना ही है जितना अर्जुन का। मैं यहाँ केवल कर्तव्य पालन के लिए आया हूं, अधिकार पाने नहीं। जैसा मैंने अभी कहा कि विजयी होने के आशीष पर केवल अर्जुन का अधिकार है, मेरा नहीं। एक माता के लिए उसके पुत्र के विजय होने से अधिक उसका जीवित होना महत्वपूर्ण है। आयुष्मान भव पुत्र। सत्य सम्मुख आएगा बुआ, परंतु उचित समय उचित स्थान पर। और वो समय कब आएगा? ये समय आपको स्वयं बतलाएगा बुआ। बुआ हूं ना तुम्हारी, और भक्त भी। क्या इस युद्ध को रोक सकते हो? कर्म कर सकता हूं, परंतु फल समय के हाथ में है। हमारा द्वंद्व आज पूर्ण होगा। आज सूर्यास्त भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा, और ना इस बार मेरे पास तुम्हें छोड़ देने का कोई बहाना होगा, क्योंकि ना तुम ब्राह्मण वेश में आए हो, ना किसी का स्वयंवर जीत कर लौटे हो। अर्जुन, इस बार मैं अपना धनुष नीचे नहीं करूंगा, और मैं तुम्हें प्रहार करने का अवसर नहीं दूंगा। कर्ण और अर्जुन द्वंद्व के लिए प्रस्तुत है महाराज। द्वंद्व प्रारंभ किया जाए ताज। और कोई विकल्प भी तो नहीं। द्वंद्व प्रारंभ हो। ये द्वंद्व नहीं, तुम्हारा सौभाग्य प्रारंभ हो रहा है।
मेरे होने वाले सम्राट। हाँ मामा श्री। रुको। क्या हुआ ताज? महाराज, हस्तिनापुर की सुरक्षा मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा धर्म है, मेरे जीवन का उद्देश्य है। मुझे लगा था कि इस द्वंद्व से हस्तिनापुर का रक्त बहने से बच जाएगा, परंतु अब मुझे प्रतीत होता है कि यह द्वंद्व हस्तिनापुर के हित में नहीं। इस कारणवश मैं इस द्वंद्व को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। क्योंकि आज अंगराज की विजय हो या अर्जुन की, युधिष्ठिर सम्राट पद पे बैठे या दुर्योधन, इन भाइयों के मध्य का बैर और इनकी होड़ समाप्त नहीं होगी। परंतु पितामह, इसके अतिरिक्त और क्या हल है? विभाजन, विभाजन, विभाजन।